तमाम जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं वो एकजुट हुई हैं और जिसकी वजह से इंडिया का एक नया एक बड़ा स्वरूप तैयार हुआ है। तो पहली मीटिंग में 16 पार्टियां थी, दूसरी मीटिंग बैंगलोर जब हुई तो 26 पार्टियां हुई और आज यहां पर 28 पार्टियां मिल रही और आने वाले दिनों में भाजपा विरोध की और भी पार्टियां इसमें शामिल होंगी और एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ जाएगी। कल जो ममता जी ने क्या उलटफेर होगा ऐसा, क्या वो कहना सबसे बड़ा उलटफेर यही होगा कि मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री पद इंडिया की प्रायोरिटी नहीं है। इंडिया की जो प्राथमिकता है वह नरेंद्र मोदी के कुशासन से भारत को मुक्ति दिलाना है और एक बार मुक्ति दिला देंगे तो हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। यह इंडिया का सौभाग्य है, यह इंडिया का अपना इंटरनल एक अपनी स्ट्रेंथ है कि इतने सारे लोग प्रधानमंत्री पद के बनने के लायक हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं जो दावेदार हैं, इतने कांग्रेस पार्टी के पास भी एक से एक हमारे नेता है। लेकिन हम लोग को भी इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। हमें कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है और जन सामान्य को कैसे अपने साथ खड़ा करना, इस काम में लगे। जब किसी भी तानाशाही हुकूमत से, अधिनायकवादी हुकूमत से लोग लड़ते हैं तो विभिन्नताओं के बीच में एका की बात होती है, ये कोई नई बात नहीं है। सर, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का एक बयान है, वो कह रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस है ये होटल में 2 दिन का एंजॉयमेंट है, उसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो तो पटरी पर, रेल की पटरी पर बैठ करके मीटिंग किया करते हैं और मैं क्या कहूँ। सर, लेकिन इस अलायंस के साथ सबसे बड़ी जो मजबूरी है, छोटे छोटे जो दल हैं वो अपने अपने नेता को पीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट करें। क्या आपको नहीं देखिए, नहीं, मुझे लगता है कि हर दल अपने नेता को शीर्ष पे देखना चाहता है, लेकिन जब आप सामूहिक बैठक करते हैं ना तो उसकी सामूहिकता क्या अंगीकार करेगी, इसके लिए सबको इंतजार करना होगा। नहीं, देखिए, ये तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। आप लोगों की मीटिंग को जैसे अनाउंस हुआ, महायुति ने अपनी बैठक अनाउंस की और आप लोगों की मीटिंग पर सवाल खड़े कर रही है कि पैसे खर्च किए जा रहे हैं। नहीं, क्या महायुति, ये तो सारे डरपोक लोग साथ में आए हुए हैं जो ईडी को डर रहे थे, एनआईए को डर रहे थे। ये सारे लोग एक साथ अगर आप देखें तो महाराष्ट्र को पीछे लेके जा रहे हैं, तो हम उनके और ध्यान नहीं देखे। अगर आप देखें तो आज किसान त्रस्त है, आज महिलाओं की आवाज कोई सुन रहा नहीं है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम एक आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम उद्धव जी वेरी क्लियरली yesterday that we have many choices. You have a country of 120 crore people. The BJP has no choice, but we have many choices for the PM face. The plan is exactly the plan today. The entire top leadership of India Alliance is going to have an informal meeting in the evening, followed by a dinner. Then we will check out, we will discuss about the agenda of the meeting in that evening. Rahul ji is also holding a press conference. What exactly it is about? Yes. You know the issue. Now Rahul Gandhi asked a question in January. Where that 20,000 crores gone? Where that 20,000 crores gone? Whose money is that? Where is that 20,000 crore came into the Shell company? There was no answer. Now they are saying SEBI is investigating. No investigation. Actually, totally illegal transactions. Government is not taking any action, and their agencies are keeping silence on this. Because that is why the question raised by Rahul Gandhi is most relevant now. The Prime Minister has to come and answer for this question. कई बार दावेदारी करने पर भी कुछ नहीं होता। तो इंडिया गठबंधन में संयोजक तय होगा आज के 2 दिन में? पता चला यार, बड़े नेता। रामदास अठावले ने मायावती का वेलकम किया है।
ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति।